आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईश्वर का स्वरूप, कि ईश्वर क्या है, जीव और ईश्वर में क्या भेद है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पातंजल योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय परमृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय, इन चारों से रहित को ईश्वर कहा है। क्लेश 5 प्रकार के बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। इन 5 क्लेश की चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। और कर्म 4 प्रकार के हैं, पाप पुण्य और मिश्रित कर्म जो पाप पुण्य से रहित होते हैं, और पाप पुण्य से रहित। इसके बाद आता है विपाक। विपाक बोलते हैं कर्मों का जो फल है उसको विपाक कहते हैं, और कर्मों के संस्कार को आशय, इनके कर्माशय कर्मों के संस्कार को कहते हैं। इस प्रकार इन सब से रहित को ईश्वर कहा है, और जो इन सब से युक्त है उसको जीव कहा है। ये सब जो विकार होते हैं वो प्रकृति जन्य होते हैं और अविद्या से के कारण होते हैं। जब इन विकारों का समापन हो जाता है, अर्थात जब ये विकार समाप्त हो जाते हैं, तब आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। ईश्वर समष्टि चेतन है। समष्टि चेतन का अर्थ होता है कि ईश्वर जगत की हर वस्तु में व्याप्त है, और आत्मा व्यष्टि चेतन है, इनके हर जीव के अंदर आत्मा है। जब जीव की मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर आत्मा से अलग हो जाता है। जो वह आत्मा है वह ईश्वर का ही रूप है, और जो सब पुरुषों में श्रेष्ठ है वही पुरुषोत्तम है, अर्थात वही ईश्वर है। ईश्वर में जीव के गुण नहीं आ सकते और जीव में ईश्वर के गुण नहीं आ सकते। यही ईश्वर और जीव में भेद है। महर्षि पतंजलि दूसरा सूत्र कहते हैं, तत्र निरितस्यं सर्वज्ञ बीजम, अर्थात उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज निरितस्य है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ईश्वर के अनेक गुणों में से सर्वज्ञता के गुण के बारे में वर्णन करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सृष्टि के समस्त गुणों का बीज उसमें विद्यमान है, अर्थात वह निरितस्य है। इस सृष्टि में जो भी ज्ञान है वह उस ईश्वर के ज्ञान की थोड़ी सी अभिव्यक्ति है। जो भी उच्च कोटि का ज्ञान आता है वह उसी ईश्वर से आता है। इसीलिए वेद, उपनिषद, पुराण, योग, इन सब का ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान कहा है, क्योंकि यह ज्ञान आता तो मनुष्यों के माध्यम से है, लेकिन यह ईश्वरीय है। क्योंकि जब समाधि की स्थिति होती है तब साधक का ईश्वर से संपर्क होता है, तब यह ज्ञान आता है। क्योंकि समाधि की स्थिति में मनुष्य की जो इंद्रियां और बुद्धि है वह शांत हो जाती है। मनुष्य में जो थोड़ी बहुत ज्ञान शक्ति है वह उसी ईश्वर से है। यदि मनुष्य में ईश्वर नहीं होते तो उसके ज्ञान का आधार भी नहीं होता। लेकिन मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ईश्वर के जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की अपनी एक सीमा होती है। जिस प्रकार घड़े में समुद्र का जल भरने से वह समुद्र के जैसा तो हो जाता है, लेकिन उसमें जो समुद्र की विशालता है वह उस घड़े में नहीं आ पाती। यही मनुष्य और ईश्वर में भेद है, यही भिन्नता है। इसलिए मनुष्य को अल्पज्ञ कहा गया है और ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है। ये इसी भिन्नता के कारण। और ईश्वर असीम है और मनुष्य या जीव सीमित है। एक और सूत्र महर्षि पतंजलि कहते हैं, पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात, अर्थात वह ईश्वर पूर्वजों के भी गुरु हैं, क्योंकि वह अवच्छेद हैं, यानी कि वो अनादि हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं,
सारा ज्ञान उन्हीं से आता है। इस संसार में ब्रह्मा को गुरु माना जाता है, लेकिन सर्ग के आरंभ में उत्पन्न होने के कारण वो भी अवच्छेद है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। और ईश्वर को ब्रह्मा का भी गुरु कहा गया है। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको भी गुरु कहते हैं। अब हम यह देखेंगे कि गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है। शिक्षक हमें केवल बाहरी ज्ञान देते हैं जो उन्होंने खुद भी बाहर से सीखा है, और उनके जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको छात्र कहते हैं। लेकिन जो गुरु होते हैं वो हमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस परम तत्व को अनुभव किया है और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसीलिए वो हमें आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। और उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको शिष्य कहा जाता है। ऐसे जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को पूरे तरीके से बदल देते हैं। उसको मतलब जो रियल नॉलेज है, जो इस संसार का, जो इस ईश्वर का ज्ञान में भेद है, उसका अच्छे से अनुभव कराते हैं और उसको अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से कहेंगे कि रूपांतरण कर देते हैं। और जो ऐसे गुरु होते हैं जब वो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे इस पृथ्वी पर जो शरीरधारी गुरु हैं, जो अभी शरीर में हैं, वे उनके भी गुरु हो जाते हैं और उनको ज्ञानोपदेश और प्रेरणा देते रहते हैं। जब साधक अपनी साधना प्रारंभ करता है तब वह जो इस पृथ्वी पर शरीरधारी गुरु हैं उनसे दीक्षा लेते हैं और अपनी साधना को आगे बढ़ाकर उच्च भूमि को प्राप्त करते हैं। और जो ये गुरु हैं जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो शरीरधारी गुरुओं के गुरु हैं, वो उनको समाधि की स्थिति में उनको ज्ञानोपदेश करते रहते हैं। और इस प्रकार से ये उनके गुरु हुए। लेकिन महर्षि पतंजलि इन गुरुओं को पूर्वज कहते हैं और ईश्वर को इन पूर्वजों का ही गुरु कहा है। ऋषि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचके प्रणव, अर्थात ईश्वर का नाम प्रणव है। प्रणव को ओंकार भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि इस सृष्टि के प्रारंभ में सिर्फ एक ध्वनि थी जो आहत नहीं बल्कि अनाहत थी। आहत किसको कहते हैं? जब दो चीजों के टकराने से कोई आवाज होती है तो उसको आहत कहते हैं। और जिसकी कोई आवाज नहीं होती, मतलब जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, उसको अनाहत कहते हैं। और इस अनाहत ध्वनि को सिर्फ जो साधक समाधि तक पहुंच चुके हैं, जो प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, वही इस ध्वनि को सुन सकते हैं। इसीलिए इसको अनाहत ध्वनि कहा है। और वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है। अनेक धर्मों के जो लोग हैं ईश्वर को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे उपनिषद ने ब्रह्मा कहा है, सांख्य ने पुरुष कहा है, और कबीरदास जी ने राम कहा है, शैवों ने उनको शिव कहा है। और सभी जगह व्याप्त होने के कारण ईश्वर को परमात्मा कहा है। लेकिन ये सब ईश्वर के गुण हैं, अनेक प्रकार के गुण हैं, लेकिन उसका वास्तविक नाम नहीं कह सकते। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि उनका सर्वश्रेष्ठ जो नाम हो सकता है वह केवल ओंकार हो सकता है। और गुरु नानक साहब ने भी परमात्मा को ओंकार के नाम से ही बुलाया है। आज हमने इस टॉपिक में ईश्वर के स्वरूप के बारे में पढ़ा कि ईश्वर क्या है और ईश्वर और जीव में क्या भेद है, और हम किस प्रकार ईश्वर को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लेश कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं।